ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਪਟਾखे देखण लंदन आई। हमने अपना सफ़र स्ट्रैटफोर्ड स्टेशन से शुरू किया और हम भी चले गए फायरवर्क देखने के लिए। मेरा दोस्त जुबैर भी अपनी जीएफ के साथ बहुत खुश बैठा था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे नाराज़ होकर उसने एक आंटी को जगह दे दी कि आंटी आप यहाँ बैठे, मैं इससे नाराज़ हूँ। आंटी भी खुश हो रही होंगी कि बड़ा ही नेक बच्चा है जिसने मुझे बैठने की जगह दी। थोड़ी देर बाद ही हम लंदन आई के करीब एक स्टेशन पे पहुंच गए और मैंने अपना बैग जुबैर को पकड़ाया। स्टेशन से बाहर आने के बाद थोड़ी देर हम पैदल चले और आगे देखा तो रोड ही बंद है। हमने कहा ऐसे तो नहीं जाएंगे। फिर एक पुलिस वाली आंटी से रास्ता पूछा। आंटी ने जो हमें जगह बताई उसके लिए टिकट्स थी जिसकी बुकिंग आपको एडवांस में करानी पड़ती थी, लेकिन हम तो थे फ्री वाले। फिर हमने फ्री में एक ऐसी जगह ढूंढी जो लंदन आई के बिल्कुल सामने थी तो वो थोड़ी खतरनाक, लेकिन वहाँ से नज़ारा सारा आता था। थोड़ी देर बाद ही एक सिक्योरिटी वाले भाई आ गए। उन्होंने हमें कहा कि भाई नीचे उतरो, यहाँ से बैठने की इजाज़त नहीं है। हमने आगे से उनको दांत निकाल के दिखाया तो उन्होंने कहा ठीक है बैठो बैठो, क्योंकि उसको शक्ल से देख के पता चल गया था कि ये बच्चे डीट हैं। क्योंकि फायर वर्क को अभी 2-2.5 घंटे देर थी, तो जो हमारे साथ भाई बैठे थे उन्होंने आंखों पर ऐनक डाली और आंखें बंद करके सो गए ताकि उनको कोई देख ना सके। लेकिन फिर हमने उनको थोड़ा सा तंग किया। हम मैंने कुछ छेड़ रहे थे तो उन्होंने उसका भी जुगाड़ कर लिया। उन्होंने टोपी पूरी नीचे कर ली। 12 बजने में भी काफ़ी टाइम पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी लेट जाऊँ। तो मैं भी यहाँ पे लेट गया और फायर वर्क का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद ही एक बच्चा साथ आके बैठा, उसके साथ हमने थोड़ी हेलो हाय की। हमारे साथ ही एक फोटोग्राफर बैठी हुई थी। उन्होंने कहा मैं आप सबकी एक पिक बनाती हूँ। तो हम तरसे हुए बैठे थे पहले से ही। हमने कहा ठीक है बनाएं। जब हमने अपने तरसे हुए मुंह उसके आगे किए तो उसने कहा कि हमारा कैमरा ही खराब हो गया आपकी तरसी हुई शक्लें देख के। हमने वही अपनी शक्लें साइड पे उठाई और एक दूसरे से पूछने लगे कि वाकई हमारी शक्लें ऐसी हैं कि उसका कैमरा जल गया। थोड़ी देर बाद हमें सामने एक आदमी नजर आता है जो अपनी एक लोती मोहब्बत को दरिया में ढूंढ रहा होता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो तो एक शराबी था जिसको रोकने के लिए बाद में पुलिस भी वहाँ पे आ गई। आहिस्ता आहिस्ता लोग भी ज्यादा आने लगे और देखते ही देखते एकदम से इतने लोग हो गए। जैसे जैसे टाइम करीब आ रहा था उसी तरह रश भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था और रश के दरमियान में हमें 2 लोग नजर आए। ये लोग दोनों रजाई में सो रहे थे और जैसे इनको पता चला कि आज न्यू ईयर है तो रजाई के साथ ही ये बाहर आ गए। एक लड़के ने तो नज़ारा अच्छा देखने के लिए दरख्त पे ही चढ़ गया। उसको देखते देखते एक और लड़के ने भी दरख्त पे चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो बेचारा बीच में ही अटक गया। ना ऊपर चढ़ सकता था ना नीचे उतर सकता था। फिर उसने बाकी का पूरा न्यू ईयर उसी जगह पे लटकते हुए एंजॉय किया। और आखिरकार फायर वर्क का काउंटडाउन शुरू हो ही गया जिसका हम इतनी देर से इंतजार कर रहे थे। चलो जी खत्म, सारे पैसे पूरे, वापस चलो सारे। 11 मिनट का फायर वर्क था और जैसे ही खत्म हुआ सारे अपने अपने घरों की तरफ वापस जाने लग गए। लेकिन जैसे ही अवाम ने मुझे देखा तो मेरे से ऑटोग्राफ लेने आ गए। नहीं मजाक कर रहा हूँ, ऑटोग्राफ नहीं, ये सारे मुझसे एयर ड्रॉप करवा रहे थे जो मैंने पिक्स बनाई थी और वीडियोस। उसके बाद कुछ लोग यहाँ पे न्यू ईयर सेलिब्रेशन कर रहे थे तो उनको डांस करते हुए देखा और एक अंकल को रंगे हाथों वारदात करते हुए देखा। उसके बाद हम आगे स्टेशन की तरफ। यहाँ पे काफी ज्यादा रश था, सारे लोग घर की तरफ जा रहे थे। और जैसे ही हम ट्रेन स्टेशन से उतरे जुबैर साहब ने मेरे ऊपर एक इल्जाम लगा दिया। उसने कहा कि मैंने उसको ब्रिटिश होते होते रोका है क्योंकि ट्रेन में उसको एक लड़की ने स्माइल करके देखा था और उसको लगा कि उससे प्यार है। क्या हुआ? तो यार छोड़ो ना। मैं ऐसे ही जुबैर को तंग कर रहा था, इतने में मुझे नीचे से एक चीज मिली और आप वो खुद ही देख लो। ओए पैसे मिल गए वीडियो के अंदर। ये 15 पाउंड थे जो मुझे नीचे से मिले और इस काम ने जाके पिज़्ज़ा खाया। मजाक कर रहा हूँ, अपने पैसे थे। अल्लाह हाफिज़।